हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और ये रीडिंग है कि कौन है जिनके आप फेवरेट हैं। आप फेवरेट किसके फेवरेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रीडिंग सभी के लिए है। जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं। आप दूसरे टॉपिक को आप चेक करें, मेरे चैनल में पड़े हुए हैं, उसमें आपको अपनी मतलब की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो कौन है जिनके आप फेवरेट हैं, चलिए देख लेते हैं। ओहो, पूरे सारे कार्ड्स गिर गए। एक मिनट, मुझे निकालने ही होंगे। इतनी भी जल्दी क्या है कि आप सब जानना चाहते हैं कि किसके फेवरेट है। मन में ऐसा चल रहा है बहुत ज़्यादा। कौन है वो? किनके फेवरेट है आप? चलिए तो ये रीडिंग जो होगी वो आपको काफ़ी चीज़ में क्लियर कर देगी गाइस। ठीक है, आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको अगर कोई भ्रम है किसी तरह का तो वो क्लियर हो जाएगा। फेवरेट हैं किसी के कि नहीं भी हैं, है ना। चलिए ये देखिए, तो गाइस यहाँ पर जो रीडिंग है वो ये है कि आप किनके फेवरेट हैं, कौन है जिनके आप फेवरेट बने हुए हैं या फेवरेट थे, और अभी सिचुएशन जो चल रही होगी उसको क्लियर कर दूँगी। गाइस यहाँ चीज़ ऐसे आ रही है कि आपका रिश्ता जो है वो कहीं भी किसी अच्छे दोस्त से, किसी अच्छे बंदी से आपकी हो सकता है। ठीक है, उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आपका रिश्ता रुका हुआ है। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि रिश्ते से एक मूव ऑन कर गए, आप मूव ऑन किए हों, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम दिक्कत आपकी लाइफ में आई है और उसमें कुछ आपको गलत समझ में आया अपने लिए। आपने अपनी ओर से रिश्ता बहुत शिद्दत के साथ निभाया होगा, पर एक समय के बाद आपको पता चला होगा कि आपके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, गलत हो रहा है या गलत हो चुका है। धोखा हो सकता है, किसी तरह का झूठ हो सकता है, किसी तरह की एक मक्कारी बड़े स्तर की कि आपको साथ में लेकर किसी और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर आपके साथ रिश्ते में रहना। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की लाइफ में आप पहले बहुत फेवरेट थे, जिससे भी आपका नो कॉन्टैक्ट रिलेशन चल रहा है या कोई ऐसी बात आपके सामने आई है जो ख़राब है, बेकार है, आपका रिश्ता टूट गया है, हट गए हैं, अपने आप को अलग किया है आपने, रीज़न कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानी है। 2-4 शब्दों में मैंने आपको बोलकर बता दिया है। ठीक है, कभी थे आप बहुत फेवरेट थे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई, कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि एक ये भी हो सकता है कि आपकी नादानी या ना आपका ना समझ, जल्दी से किसी रिश्ते में आ जाना, जल्दी से किसी को अपना बना लेना, जल्दी से किसी को सच्चे मन का दिल का समझना, आप किसी की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और आप किसी पर इतना कहते हैं ना कि अपने से ज़्यादा किसी को महत्व देने लगते हैं। यही सब सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ और उसका फ़ायदा सामने वाले ने उठाया और आपकी चीज़ें जो थी धीरे धीरे धीरे, जो फेवरेट थे आप कभी किसी के, वो चीज़ें किसी और ने जगह ले ली, कहीं और चीज़ें उनकी लाइफ में ऐड होती गई। ठीक है,
और हैं, अभी भी हैं, जिसको ऐसा लगता है कि ऐसा आपको शक है कि ऐसा कुछ चल रहा है और आपको बार बार पता चलता है और आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि एक समय बाद जहाँ आप अभी खड़े हैं फेवरेट हैं, कल कोई और होगा आपकी जगह। ठीक है, जिनके साथ ये हुआ है वो इस चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। आप में कितने लोगों का क्या किसने, तो आपकी लाइफ में 2 लोग तो कम से कम कन्फर्म 2 से 3 लोग थे जिनके आप फेवरेट बने हो, उनमें से एक के साथ इस तरीके से हुआ है। अब आ जाता है कि आप बहुत क्रिएटिव वर्क में शामिल हो सकते हैं। मैं उनके लिए बता रही हूँ कि कुछ ऐसा आपका काम हो सकता है, कुछ ऐसी आपकी जॉब हो सकती है, कुछ ऐसा आपका बिजनेस होगा जिसमें बहुत सारे कलर्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी, हाथ से वर्क करने का कुछ ऐसा काम होगा जिसमें आपको कहते हैं ना, वर्क, क्रिएटिव वर्क तो इंसान हाथ से करता है, लेकिन उसके लिए आपकी सोच होती है, थॉट होता है, आपकी एक नज़रिया होता है, वो आपका बहुत यूनिक है, अलग है, हटकर है। जो सब लोग कर रहे होते हैं उससे हटकर आप सोचते, उससे हटकर करते, उससे हटकर चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। आपने ये देखा भी होगा कि आपकी जिस जगह में आप काम करते हो, रहते हो, जो भी जॉब है, बिजनेस है या काम है आपका, या हाथ से भी करते हो, आप घर में भी रहते, कहीं भी नहीं रहते, घर में भी करते हैं, तो भी आपका अलग हटकर काम होगा जिसमें लोगों का ध्यान जाता है, जिसमें आपको आपके लिए प्रति लोगों का विश्वास है कि यस इन्होंने किया है तो बहुत अच्छा होगा, इन्होंने सोचा है इस तरीके से तो वो बहुत ही अलग हटकर सोचा होगा। आप पर जल्दी से ट्रस्ट कर लेते, आपकी बातों पर विश्वास मान लेते, आपके किए गए काम पर पूरा उनको यकीन होता है, अंधा विश्वास जिसको बोलते हैं। यहाँ आप में से बहुत लोगों के अर्निंग भी दिख रही है, अर्निंग करने का भी ऐसा कुछ माध्यम हो सकता है जिसमें क्रिएटिव वर्क होता है, बहुत अलग होता है। जब लोग देखते हैं तो उससे बहुत खुश होते हैं और उसको बार बार देखना, सुनना, आप कुछ बोलते भी होंगे तो वो बार बार सुनना चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपका गाइडेंस फॉलो करते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और बहुत से लोगों ने इस तरीके से किया भी है गाइस। आपकी एज ज़्यादा नहीं हो सकती है, कम एज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप एक नहीं, हज़ारों लोगों, कई लोगों के फेवरेट हो सकते हैं। बहुत लोग आपको पसंद करते होंगे, बहुत लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। आप ऐसे एक ग्रुप के, ऐसे समूह के फेवरेट हो सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हों, 1 से 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40,000, 2,000, लाख, 2 लाख, इस तरीके की मतलब एनर्जी आपकी जो है ना वो मिल रही है। आप ऐसे लोगों के फेवरेट हैं और वो आपको बहुत फॉलो भी करते हैं, बहुत समझने की कोशिश करते हैं, आपकी बातों को मानते भी हैं। और ऐसा है कि जैसा आप करने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक ये बोला जाए कि नकल करना या फिर आपके जैसे बनना या करने की कोशिश करना, बहुत कुछ आपके जैसे सीखना, आपके स्टाइल में आपके जो दिमाग है, जो सोच है, जो नज़रिया है, उसको अलग तरीके से वो लोग जानते हैं, समझते हैं और उस तरीके से करना चाहते हैं गाइज। यहाँ पर कुछ लोग आपके पीछे हैं, मतलब ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, आप ऐसे लोगों के फेवरेट हैं। पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको सामने से आकर नहीं, पीछे से, मतलब छुप कर आपको, आप उनके फेवरेट हो सकते हैं। वो छुप कर आपको देखना, सुनना, समझना, बातें करना, मिलना, आपके काम को ध्यान से देखना, आपकी की गई चीज़ों, काम को, क्रिएटिविटी को, एक एक चीज़ एक एक एंगल से नापना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर गाइस दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह के लोगों के द्वारा आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है। पर वो लोग जो छुप कर देख रहे होते हैं, जानना चाहते हैं, कोशिश करते हैं आपके तरीके का, आपका स्टाइल का, आपके एबिलिटी, जो कैपेसिटी है आपकी, कि ऐसे किस तरीके से, एक प्रश्न उनके अंदर होता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, किस तरीके से ये करते हैं, किस तरीके से इनकी सोच है, या क्या क्या इनके अंदर अलग से नॉलेज है, ज्ञान है, क्या ऐसा सीखते हैं, करते हैं, या इनको ऐसे अपने आप किस तरीके से आ जाता है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो लोग इस चीज़ को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे पर आपको जानना चाहते हैं और आप इस तरह के लोगों के फेवरेट हैं। इनमें से कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते, फिर भी
वो आपको पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि नहीं वो अपनी चीज़ों को, आइडेंटिटी को नहीं सामने लाना चाहते, लेकिन आप कहीं ना कहीं एंटी होते हुए भी आपको वो देखना, सुनना, जानना, समझना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ। ऐसी चीज़ें जहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हो, आप किसी एक ऐसी जगह भी हो सकते हैं जहाँ 8-10 लोगों से, 1000 लोगों से घिरे हो सकते हैं और आपको पता ही ना हो कि आपकी किसी काम, किसी सोच, किसी विषय, किसी काम करने के तरीके के पीछे कितने लोग हैं। ठीक है गाइस, यहाँ आप ऐसे लोगों के फेवरेट हैं। बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, बहुत बड़े ऊंचे पदों पर भी हो सकते हैं। आपकी एजुकेशन बहुत हाई फाई हो सकती है, मतलब हाईली क्वालिफाइड यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आप जिस फील्ड से जुड़े हो सकते, जिस स्ट्रीम को लेकर आपने अपनी स्टडी की है या अपना आपने जॉब करियर स्टार्ट किया है, वहाँ से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये कन्फर्म है। उधर से आपका कोई लेना देना नहीं। आपने हो सकता है जीवन का एक लंबा समय आपने अपनी पढ़ाई, अपने करियर, अपनी चीज़, अपने विषय को दिया हो कि यस इससे मेरा भविष्य या भाग्य या जीवन बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि आपका कनेक्शन आपकी पढ़ाई से है। लेकिन यस आप बहुत दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व हैं इस समय, दूसरे काम कर सकते हैं, दूसरी बातों में आप जानने की कोशिश करते हैं, आप अध्ययन करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं गाइस, यहाँ पर दिख रहा है। और इसके अलावा ऐसा छुपा हुआ आपका बहुत सा नॉलेज है, ज्ञान है, जो आप शायद आपके पास उसका सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन यस आपके पास ऐसे नॉलेज और ज्ञान भरा हुआ पड़ा है। आप किसी को बताना नहीं चाहते, किसी को समझाना नहीं चाहते, किसी को दिखाना नहीं चाहते, किसी के पूछने पर भी आप नहीं बताते हैं। यस यहाँ पर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। जो बैठे हुए हैं वो, उनको तीर की तरह ये बात लगेगी यह कि यस ऐसे कैसे संभव है। तो यस हाँ, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ आगे आपको पाना है। किधर से? एक ऐसे अनजाने रास्ते से, ऐसे अनजान लोगों के माध्यम से जिससे आपका कभी कोई कनेक्शन ही नहीं था, और आपने पाया भी है। आप यहाँ बैठे भी हैं, वो इसी आधार पर बैठे हुए हैं। यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करती है गाइस, आपके ऊपर ये आशीर्वाद है कि यूनिवर्स हो, आपको पंच तत्व आपका साथ देते हैं, इस वजह से आप ये कर पा रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और एक साइंस को लेकर पढ़ रहे होते हैं, मैथ्स को लेकर पढ़ रहे होते हैं, आर्ट्स को लेकर पढ़ रहे होते हैं, कॉमर्स को लेकर पढ़ रहे होते हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उनका गोल होता है, सेट कर लेते हैं कि यस इसके बाद हमको ये करना है, फिर ये एग्ज़ाम देने, फिर हमको ये जॉब करना है, या इससे रिलेटेड ये कोर्स करना है, या इंटीरियर करना है, ये करना है, वो करना। बहुत सारे सपने होते हैं और वो करते भी हैं, क्योंकि वो उस पर फोकस करते हैं, उसको अपना गोल समझते हैं और उस पर वो सक्सेस भी होते हैं और उस काम पर अपनी सफलता भी प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपने अपने जिस उद्देश्य को लेकर चले थे, जो पढ़ाई की, उससे हटकर आप काम कर रहे हो, हटकर आपकी ज़िंदगी चल रही है और हटकर आपका नॉलेज और ज्ञान और आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके साथ पंच तत्व इस वक्त पूरी एनर्जी के साथ जुड़े हुए। आप चाहते हुए भी आप अपनी उन चीज़ों को वर्क नहीं कर सकते हैं। ये अथाह ऐसा छुपा हुआ ज्ञान और ऐसा अनजान सा ज्ञान है जो बहुत कुछ आपके साथ पूर्व जन्म से चल रहा है। यहाँ पर एक्सप्लोर करोगे आप, काफ़ी प्रैक्टिकल करोगे, काफ़ी रिसर्च करोगे, सर्च करोगे, काफ़ी उसको समझोगे, स्टडी भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे गाइस। यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ऐसे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, मतलब आप किसी को बताना नहीं चाहते, आप सामने नहीं आना चाहते, किसी को अपने अंदर आपके क्या पावर है, क्या क्वालिटीज़ है, क्या कैपेसिटी है, आप नहीं देना चाहते किसी को, बट आपको कुछ लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसे लोग आपके फेवरेट हैं, आप उनके फेवरेट हो।
इस तरह के लोग जहाँ से आपने ये चीज़ें करने की कोशिश की, सीखी है, बातें जानते हैं, उसमें से अगर आपने कभी किसी के लिए कुछ भी किसी भी तरह का हेल्प सपोर्ट किया, काम किया, बातें बोली है, शब्द बोले हैं, रास्ता दिखाया है, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, वो सारे लोग आप उनके फेवरेट हैं, बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब आता है थोड़ा सा यहाँ पर गाइडेंस होगा कि आपको अपनी चीज़ें देनी होंगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होंगी या फिर आपके आगे बढ़ने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ जो भी आपको मिलता है, यूनिवर्स, गॉड, ईश्वर आपको जो कुछ भी देते हैं उसको बांटना होता है, देना होता है। अगर हम नहीं दे पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन कट होने लगता है, चीज़ें आपसे दूर जाने लगती है। एक टाइम आता है जब आप इनसे हटने लगते हैं, और अगर आप दे रहे हैं, बांट रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपसे जुड़ी रहेंगी, आपके पास और ज़्यादा आएंगी। आप में से बहुत लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि बहुत न्यायप्रिय हो सकते हैं, बहुत सोच समझकर बोलते हैं, कम शब्द बोलते हैं, कम शब्दों में ज़्यादा बातों को अपना बयान करते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी योग्यता है। अगर किसी ने आपको समझा है तो वो हैं आपसे जुड़े हुए आपके मित्र, दोस्त, जान पहचान के लोग, या जो बहुत कम समय में आपसे जुड़ने वाले लोग आपको बहुत अपना फेवरेट मानते हैं। उनको ऐसे लगता है कि इनके अंदर इतना अथाह भंडार है शब्दों का, वाक्यों का, बातें करने का तरीका। आप क्या सही है, क्या गलत है, इनजस्टिस आप पसंद नहीं करते, गलत होने नहीं देते, गलत होता हुआ देख नहीं सकते, गलत बातों पर विश्वास करते नहीं हैं, गलत लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। हर वो काम जो प्रकृति के विरुद्ध है आपको पसंद नहीं। हर वो काम, हर वो सोच जो प्रकृति, नेचर के विरुद्ध है, वो आप उसको पसंद ही नहीं करते, अपने आसपास ही नहीं रहने देते हैं। आप बहुत आम से, साधारण से इंसान हो सकते हैं, लोगों की नज़रों में आप बिल्कुल भी नहीं हैं गाइस, लेकिन आपके आसपास जुड़े हुए, चाहे वो 2 जुड़े हों, 3 लोग जुड़े हों, 4 लोग जुड़े हों, आपकी खाली फैमिली के लोग हों, या आपके 2, 4, 5, 8, 10 मित्र हों या 1000 हों, आप बहुत कॉमन मैन बनकर आप उनके सामने रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब आपकी शब्द निकलते हैं, जब आपकी बातें निकलती हैं, जब आप जो सेंटेंस बोलते हैं, जिस तरीके से आपका प्रेजेंट करने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। बोलना चाहिए आपका एक शब्द लोगों को तीर की तरह लगता है, घाव कर जाता है, मन में बैठ जाता है। बुरा नहीं, मतलब पॉजिटिव वे पर, मन और दिल और दिमाग में छपने वाली मशीन जिसको बोलते हैं ना, वो आपके अंदर वो मशीन फिट है, और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आप के अंदर अपनी एक ऐसी तस्वीर बना देते हैं कि सालों ना मिलें, लेकिन आपके वो शब्द, वो आपके वाक्य, वो आपकी बातें, वो आपके शब्द जो कहीं ना कहीं से ज़िंदगी का नज़रिया, या डेली रूटीन की बातें, या किसी और की ज़िंदगी से जुड़े हुए बातें, वो लोगों के दिलो दिमाग में आज भी बैठी हुई हैं, और बैठी रहती हैं, और बैठी रहेंगी। जिनके साथ भी आप मिलते हैं, बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बहुत ज़्यादा इस बात का प्रभाव आप अपनी ओर से डालते हैं। वो सारे लोग आपके फेवरेट हो जाते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं समझने लगते हैं, मानने लग जाते हैं कि जान है इस बंदे या बंदी में। आप में से बहुत लोगों के लिए गाइज ये चीज़ें हो सकती हैं कि अपने बुरे वक्त में स्थिति या परिस्थिति के हिसाब से आपने काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को जिया हो, या ऐसे काम को बनाने की कोशिश की है जब आपके पास रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की स्थिति आई होगी। ऐसा दिखता है कि आपके पास आप बहुत अच्छे घर के, बहुत अच्छे फैमिली से, बहुत अच्छे संस्कारों वाले इंसान, आप बंदे या बंदी यहाँ पर दिख रहे हैं। बट चीज़ें ऐसी थी लाइफ में कि कुछ ऐसी अटैचमेंट, या फिर बोलना चाहिए कि कुछ ज़िंदगी में रिश्तों को आपने लेट गो किया हो, या फिर अपनी स्थिति परिस्थिति को लेट गो किया है, बुरी परिस्थितियों में फंस गए हैं, कहीं ना कहीं जाकर आपके साथ बुरा हुआ है, कुछ लोगों के माध्यम से बुरा करवाया गया है, कुछ ऐसी स्थितियां बनी है कि आपकी आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा काफ़ी बोझ पड़ा होगा, और आपका बैकग्राउंड जो था वो
आप जिस बैकग्राउंड से आप अपने आप को रिलेट करते थे, ठीक है, वो बैकग्राउंड भी आपका साथ ना दे पाया हो। यहाँ आप अकेले खड़े हुए दिखते हैं, लोगों से हेल्प और सहायता मांगते हुए दिख रहे हैं कुछ, लेकिन शान के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, विश्वास के साथ आपने काम किया है। हेल्प और सपोर्ट और वो जो होता है, वो जब तक कॉन्फिडेंस इंसान को ना हो कि यस मैं इससे आज हेल्प या सहायता ले रहा हूँ, या मैं मेरे ऊपर किसी ने एहसान किया तो कल इसको मैं सूद सहित वापस करूँगा या करूँगी, आपके अंदर जो कहते हैं ना एक जो कम्युनिकेशन था, वो मौन था, ठीक है। काम आपके बिगड़े हैं, लेकिन जैसे आपका कमिटमेंट आपसे अपने आप से था कि नहीं इस चीज़ को संभालना है, बनाना और इससे बाहर निकलना है। एक कमिटेड कनेक्शन आपका यहाँ पर दिखता है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में आया होगा जिसने आपको हेल्प और सपोर्ट की होगी, और जिसकी वजह से आप सारी परेशानियों से, आर्थिक स्थितियों से, मानसिक स्थितियों से, ख़ास तौर से अगर बोला जाए तो पूरा एक बैकग्राउंड देखें तो पारिवारिक स्थिति की बिगड़ी हुई परेशानियों से आप बाहर निकले हैं। ऐसे लोगों के सामने जो आपने फाइट किया, जो सहन किया, जो हेल्प ली, जो अपनी परेशानियां आपने बताई, जो कॉन्फिडेंस अपने अंदर आपने रखा, जो कमिटमेंट आपने अपने आप से रखा, दूसरे को कमिटमेंट दिया या दूसरों को हेल्प की, सपोर्ट की, अपने आप को संभालने के बाद, यहाँ में भी बिजनेस डील भी कुछ ऐसे लोगों की हो सकती है, कुछ घर पारिवारिक स्थिति भी इसमें शामिल हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपका न्यू जॉब, नया काम, नई स्थिति, नया जीवन शुरू हुआ है, ठीक है। और ऐसे लोगों के बीच में घिरे रहने, और उन्होंने जो आपके संघर्ष को देखा है, आपके काम करने के तरीके को देखा है, आपके बुरे वक्त से निकलते हुए आपको देखा है, वो सारे लोग आपके आप मतलब आप उनके फेवरेट हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार इतना तो नहीं कर सकता, कोई आम इंसान नहीं कर सकता, नहीं झेल सकता, या ये सामना नहीं कर सकता है, या खड़ा नहीं रह सकता एक लंबे समय तक। आप ईमानदारी के साथ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपने एक पॉजिटिव बिहेवियर के साथ लोगों के का सामना करते रहे, उनके साथ चलते रहे, अपने आप को संभालते रहे, अपने आसपास की स्थिति, परिस्थिति, फैमिली, आर्थिक स्थिति को बनाकर चलते रहे कि बाहर इसका ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आपकी वजह से किसी और को बुरा प्रभाव ना पड़े, या आपकी वजह से किसी की लाइफ में दिक्कत परेशानी ना आए। आपने इस तरह से किया है गाइस, ठीक है। तो ये जो थी ना, एक इस तरह जो आपको लोगों ने पल पल देखा है, आपके नज़दीक रहकर, बहुत नज़दीकी लोग हैं ये लोग, आपको समझने वाले, और जिन्होंने देखा है वो आपसे इंस्पायर होते हैं गाइस, आपसे इंस्पायर होते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। आपकी उन बातों को अपने ऊपर कहते ना इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसको फॉलो भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी चीज़ें अब आती है ये उन लोगों के लिए कि आप सक्सेस और सफलता के लिए आपने कई रिश्ते, कई जगह, कई लोगों को छोड़ा है, ठीक है। ये उन लोगों के बता रही हूँ जो समझ जाएंगे कि हाँ मैंने ऐसा किया और मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। आपने अपनी सफलता को पाने के लिए, अपने काम को बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को बनाने के लिए, अपने रिश्तों को पाने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को बनाने के लिए, आपने या तो एक जगह से दूसरी जगह, एक नहीं कई जगह छोड़ी हो सकती हैं, कई रिश्तों को छोड़ा हो सकता है, कई दोस्तों को छोड़ा हो सकता है, यहाँ पर दूसरे नए लोगों के माध्यम से जुड़कर एक कारवा बनाया हो, सफलता का रास्ता खुद चुना है और खड़े हुए हैं। लेकिन निगेटिविटी आपके साथ यहाँ पर चलती रही है। कुछ रिश्तों में कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में आए हैं जो आपसे जुड़े, बेहद आपके नज़दीक आए, बहुत आपको अपना समझते थे, आप उनको अपना समझते थे, यहाँ धोखा हुआ। उन लोगों से आप कटे भी हैं, दूर भी हटे, और उन लोगों के द्वारा जिनको आप समझते थे अपना, उनके द्वारा आपकी लाइफ में निगेटिविटी भी भेजी गई। जहाँ आपका सक्सेस खत्म हो गया होगा, शायद ऐसा लगा होगा कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही है, और बहुत सारे एक साथ कई दुश्मन आपकी उस सफलता के पीछे पड़ गए होंगे, बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप ऐसे एक बहुत बड़े सफलता प्राप्त करने के बाद आपके पीछे कई दुश्मन पड़े हों, कई लोग पड़े हों, कई लोग आपकी टांग खींचते हैं, कई लोग आपकी बुराई करते, कई लोग आपका काम बिगाड़ते हैं, यहाँ पर दिखता है। जिनसे
दूर दूर का कोई लेना देना नहीं हो सकता है, बट ये आपके पास्ट कर्मा की वजह से हो सकता है, ये आपके सक्सेस की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब हमारी लाइफ में चीज़ें आती हैं तो वो यस इस तरीके से आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत लोग आपको प्यार करते, बहुत लोग आपके साथ चलना चाहते, बहुत सारे लोग आपसे कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, आपकी सफलता को देखकर उस रास्ते में चले हैं, आपसे सीखा है, आपके जैसे बनने की कोशिश की है। आपका वो कौन सा रास्ता रहा जहाँ पर आप सफल हुए, कौन सी ऐसी बातें थी जहाँ पर आपने लोगों को छोड़ा, उसका कुछ रीज़न है, उसका कारण है। जिन लोगों ने ये जाना है, समझा है, जो लोग आप आज आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपको मतलब कहते हैं ना कि बहुत फेवरेट मानते हैं। बहुत सी चीज़ों में उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में, आपने भले ही आपने अपनी स्टोरी बताई हो ना बताई हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किया है, बिना बेवजह के किया है। अब आ जाता है कि ये लोग आपको जब अपना फेवरेट मानते हैं तो फिर गलत लोगों को आपके आसपास आने से रोकते क्यों नहीं है। तो गाइज यही चीज़ है कि सफलता जो आपने प्राप्त की है, वहाँ पर कुछ लोगों को कहते हैं ना, हटना या गिराना या फिर अपने आप रास्ते में निकल जाना। बहुत से लोग ऐसे थे जो आपके अपने थे, जिनका दिल दुखा, आत्मा दुखा, मन दुखा। वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमको पीछा करती रहती हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था, बट हाँ आपने अपने आप को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, अपने ऊपर एक गार्ड बैठाने के लिए इस तरीके से किया है। तो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो बस वही चीज़ें हुई हैं। तो वो जो है ना कि आपको प्यार भी करते हैं, आपको अपना फेवरेट भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ रहकर आपसे नाराज़गी दिखाते हैं, जलन रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, वो सक्सेस पर उतना खुश नहीं होते हैं, आपकी सक्सेस पर टांग खींचते हैं। अब वो लोग आ जाएंगे गाइस कि जिनके लिए मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा होगा। आप कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ आपकी हुई हैं इसी जीवन में, इसी जीवन काल में, गलत रास्ता, गलत काम, गलत रिश्ता, गलत चीज़ें, गलत बातें आपसे हुई हैं और आपने की है। लेकिन एक कहते हैं कि ईश्वर से कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन था, आप जुड़े रहते थे ईश्वर को, भले ही उतने मन आत्मा दिल से न माने, लेकिन एक रूटीन में भी अगर हाथ जोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, उनसे कुछ मांगते थे या कहते थे, तो कहीं आपका साथ उन्होंने छोड़ा नहीं। ईश्वर के गण या जो एंजल्स होते हैं वो आपके साथ थे। आपने ग्रेटिट्यूड ऑफर करना, आपकी लाइफ में लोगों की हेल्प और सपोर्ट करना, गलत होते हुए भी, गलत काम करते हुए भी, गलत सोचते हुए भी, गलत करनी होते हुए भी, उसके बाद भी आपकी चीज़ें जो थी वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिसमें आप पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में सब कुछ जा चुका था, कुछ भी नहीं था। लोगों से अपमान मिला होगा, बद्दुआएं मिली होंगी, और एक कहते हैं ना जिल्लत मिली होगी। जिल्लत मिलना बहुत वो होता है, कुछ ऐसा कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी कारण के, बिना किसी बात के भी आपका अपमान, इल्ज़ाम लगाना, फरेब होना, आपके साथ झूठ बोलना, आपकी चीज़ों को आपके पास से ही ले जाना, कुछ चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, रिश्ते हों, आपके अपने रिश्ते को, खास रिश्ते को भी किसी ने छुड़ाया हुआ यहाँ दिखता है। बहुत सारी चीज़ें गाइज, आप अपने उसमें तो थे, लेकिन गलतियाँ की थी तो वो चीज़ें निकाल देना, चले जाना। नेचर क्या बोलता है कि आज आपने किसी से लिया, कल आपसे कोई और ले लेगा। ठीक है, ये प्रकृति है, प्रकृति का रूल चलता रहता। आपने आज गलती की है, कल और कोई खड़ा हो जाएगा आपके सामने, फिर आप उसकी गलती पर उंगली नहीं कर सकते हैं, कभी उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने वो गलती की है, उसका पश्चाताप भी नहीं किया, किसी तरीके से उसको कमी नहीं की। लेकिन प्योर सोल होती है, उसको रास्ता कहीं और होता है, डिवाइन लाइट उसके ऊपर रेगुलर पड़ रही होती है, उसके सोच की और कर्मा की वजह से। कहीं कुछ ऐसा जाने अनजाने में अच्छा कर जाते हैं, जो पुराने पाप कर्म या गलतियां थी जो छुपी हुई थी, जो चाहे वो उन तक सीमित हो या दो चार लोगों तक सीमित हो, उन चीज़ों को आपको अगर बोला जाए कि आपने समझा, सुना, देखा,
देखना, सुनना, समझना ऐसी बातों को जो पाप कर्मों को कम करता है, जो आप अपने आप को प्योर बनाने की कोशिश करते कि मुझसे ये हुआ है, यस इस चीज़ को मुझे कम करना है, अपने पाप को कम करना या फिर उस चीज़ से बाहर निकलना, अपने आप को पवित्र बनाना, अपनी ऊर्जा को, एनर्जी को प्योर करना, अपनी सोल को प्योर करना, अपने थॉट को, थिंकिंग को जो रहता है उसको प्योर करना, अपने बिहेवियर को प्योर करना, शब्दों में बदलाव लाना, अपने जीवन काल में अपने जीवन जीने के तरीके, तौर तरीके, सोच में परिवर्तन लाने, ये सारी चीज़ें आपने की है और बहुत सोच समझ के की है, ज्ञान के साथ की है, सोच कर की है। और कहते ना एक खाका अपनी लाइफ का बना लेना कि नहीं इस टाइम पर मुझे इस तरीके से करना है। वो समृद्धि जो अभी आपके पास है वो इसी वजह से आई है। अब ये है कि ठीक है, आपने जो कुछ अपने अंदर बदलाव किया, आपको पुराने वो लोग जो आपको पुराने समय से जानते थे और वो लोग जिन्होंने आपकी चीज़ों को गलत करते, आप गलत लाइफ को देखा है, और वो वही लोग आज आपको चेंज होते हुए, आपके बदलाव होते हुए देखते हो। आपकी कर्मा, आपकी बातें, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार उनको झंझोड़ देता है गाइस। ठीक है, तो ऐसे लोगों के आप फेवरेट बन गए हैं। इतना आत्मविश्वास उनके अंदर आ गया है कि कोई भी व्यक्ति हो अपनी लाइफ को सेकंड में बदल सकता है, खाली एक सोच, एक परिवर्तन। आज आपके पास का कुछ ना कुछ ऐसी अबंडेंस, कुछ ना कुछ ऐसी मनोकामना, आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही होंगी, हुई हैं, सपना पूरा हुआ है, कुछ ऐसे आत्मज्ञान को आपने प्राप्त किया है जहाँ लोगों को भी लगता है कि इसके रास्ते में ही चलना चाहिए। देखो ये पहले क्या था और आज क्या है, पहले इसकी सोच क्या थी, आज क्या थी, पहले ये क्या करता था, करती थी, आज क्या कर रहे हैं। जो ये गाइस इस तरीके से होता है ना, उन लोगों की नज़रों में आप उनके लिए बहुत फेवरेट है, बहुत आपको मानते हैं, बहुत कि गिरने वाला ही उठने का सब जो कहते हैं ना सबर जानता है या सहूर उसको आता है कि किस तरीके से उठा जाता है। गिरा तो है, गिरने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो उठना कैसे है, अपने आप को संभालना कैसे है कि फिर से पैर स्लिप ना हो जाए, फिर से आप फिसल ना जाए, फिर से आपको सहारे की ज़रूरत ना पड़ जाए, या बार बार गिर कर अपने आप को नहीं उठाना, एक बार में ही उठाना है। वो चीज़ों का कहते हैं ना कि नॉलेज, ज्ञान आपको है ना, आपको देख करके, आपको चेंज और परिवर्तित होते हुए देखकर वो दूसरे लोग जो आपसे जुड़े हुए थे उनको ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छी लगती है, आप उनके फेवरेट बन गए हैं। और इसी तरीके से आप अपने जीवन का पॉजिटिव बदलाव का मज़ा भी ले रहे हैं। आपको शांति लगती है, धैर्य लगती है, खुशी मिलती है, अंदर से बहुत आप खुश रहते हैं, आनंद मिलता है। अब आ जाता है यहाँ पर डीप डिज़ायर जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, कुछ ख़ास बातों को लेकर के आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी बड़ी पावर शक्ति को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं, अपनी थॉट को बढ़ा रहे हैं। आप ऐसे मैसेजेस को पाने की कोशिश करते हैं जो डिवाइन लाइट रहती है, आप उससे कनेक्ट हो चुके हैं। ये चीज़ें जो दिख रही हैं वो यही है। एक अगर बोला जाए कि आप बहुत ज़्यादा हृदय परिवर्तित हो जाना, आपकी आत्मा बदल जाना, आपकी सोच बदल जाना, आप पहले जिन लग्जूरियस या जिन रिश्तों के पीछे, जिन काम के पीछे जो बेमतलब के थे, जिस चमक के पीछे पहले भागते थे, आप उससे पूरी तरीके से कट चुके हैं, उसको कट कर दिया या हट चुके हैं। अब आपको वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती जो पहले अट्रैक्ट करती थी। बहुत सिंपल रहना पसंद करते होंगे, सिंपल थॉट आपकी होगी। इसके अलावा अगर बोले बहुत ही इंट्यूटिव वॉइस आपकी आपको बार बार झंझोड़ती है, जैसे अंदर से 10 लोग बैठे, 10 लोग किसी एक मैटर पर एक सा ही सोच रहे होंगे, बट आप इतने इंट्यूटिव हैं कि आपके जो बात होती ना अंदर से जो निकलती है ना वो हटकर होती है, अलग होती है, जो नहीं सोच पाते हैं। प्योर एकदम एनर्जी के साथ आप फ्लो करना चाहते हैं। आप ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हैं जहाँ पर लोगों का साथ तो हो लेकिन चिड़ और नफरत के साथ नहीं, प्यार के साथ हो। दुश्मन को भी आप चाहते हैं कि या तो अपने रास्ते से शांतिपूर्वक हट जाए या फिर इसका मन और आत्मा आपके प्रति बदल जाए। ये इस नेगेटिव एनर्जी के साथ आपने साथ जो था ना, जो पहले, वो सारी चीज़ों को आपने कट कर दिया। फोकस आपका आज की डेट में अगर बोला जाए तो आप ऐसी एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ चुके हैं, उस पर आप ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। आप लोगों के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स चाहते हैं। अपने एक बोला जाए कि पर्सनल और
पर्सनल एंड स्पिरिचुअल जो आपकी पावर है ना, वो एनहांस हो रही, बढ़ रही है। उसको आप और ग्रो करना चाहते हो, उसको और सामने लाना चाहते हो, पाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अंततः लाइफ जो है वो खुशी और शांति और धैर्य इस तरीके से मिल सकती, इस तरीके से नहीं, भागने से नहीं, पकड़ने से नहीं, छीनने से नहीं, चमक से नहीं, शांत रह करके जो धैर्य से पा सकते हैं, वो कहीं और शांति आपको दे ही नहीं सकती है। ऐसे लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपके फेवरेट है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो इस तरीके का आपकी तरह करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन रखना चाहते हैं, हटना नहीं चाहते हैं। उस पर जो आप जिस तरह का एक्शन लेते हैं उस तरीके का एक्शन लेना चाहते हैं। एक अमेजिंग फोर्स होता है ना, जो क्या कहना चाहिए कि स्पिरिट बोलें, स्पिरिट गाइड बोलें, या फिर आप एंजल्स बोलें, बहुत सी इस पृथ्वी के ऊपर ना बहुत सारी ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी कॉस्मिक एनर्जी होती है, और इसके अलावा भी हटकर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है जिसको आप समझने लगे हैं। अब आप जिसके साथ पॉजिटिव वे पर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है। अब आपके अंदर से डर और भय निकल गया है, एक सेल्फ एक्सप्रेशन जैसी बातें आ गई है, मन और दिल में सबके प्रति एक्सेप्टेंस है, प्यार से किसी रिश्ते को आप अपनाना चाहते हैं, जिनको आप अपनाना चाहते हैं उनका अट्रैक्शन आपकी ओर बहुत ज़्यादा इस समय जाते हुए दिख रहा है गाइस, ठीक है। उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनका रिलेशन अभी शुरू हो सकता है या फिर अभी कुछ समय से चल रहा है, कुछ सालों से, ऐसा अट्रैक्शन आपकी ओर है। मतलब वो कौन है जिनके आप फेवरेट हैं, आप उनके फेवरेट हो सकते हैं, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं हटना चाहते, आपसे कनेक्शन रखना चाहते हैं। और अगर बोला जाए कि पहले निगेटिव वे पर अगर उनका अट्रैक्शन था आपकी ओर, लेकिन अब नहीं, आपको जानने के बाद, क्योंकि इतनी प्योर जो एक एंजल होती है ना, वो बैलेंस कर कर आपको सामने लाती है। आपका दिल इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा, इतना सच्चा, इतना अच्छा है कि आपकी सच्चाई और अच्छाई को देखकर वो पॉजिटिव वे पर आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो आपको अपना फेवरेट मानते हैं, अपनी लाइफ आपके साथ बनाना चाहते हैं, आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय।